हेलो जी, दिस इज़ हिमांशु एंड मुझे तो ऐसे आपने काफ़ी वीडियोज़ में देख ही लिया होगा यदि आप मेरी टर्की सीरीज़ से आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एवरीवन फॉर लाइकिंग माय टर्की सीरीज। और इस सफ़र से आई थिंक काफ़ी नए लोग जुड़े हैं, तो कौन कौन नए एक बार कमेंट जरूर करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा देख के। खैर, जो अपनी टर्की ट्रैवल सीरीज थी लास्ट में बुरसा में आके हो चुकी खत्म। एंड इसमें काफ़ी लोगों के सवाल थे कि मैंने यार टोटल कितना पैसे खर्च किए। और यदि मैं खर्चे की बात करूँ तो आई थिंक आई ट्रेवल्ड अराउंड 29 to 30 डेज इन टर्की, और जिसमें मेरा लमसम खर्चा हुआ था 1.5 लाख रुपीज। और काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस थे जो मैंने मोस्टली लिख लिए हैं, तो उससे एक आपको रफली आइडिया लग जाएगा। तो यदि आप भी टर्की घूमने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आती है 3 इंपॉर्टेंट चीज़: आपका फ्लाइट टिकट, आपका वीजा प्लस आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। मतलब कोई भी जाएगा तो ये 3 चीज़ तो आपको नेसेसरी है ही। और वैसे इस वीडियो में यूरो में ही बात करने वाला हूँ मोस्टली, तो यदि कहीं पे रुपी जाएगा तो सबसे अच्छा है कैन मल्टीप्लाई इट बाई 80 और 85, तो आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। तो यदि बात करें फ्लाइट की, तो मैंने पे किया था अराउंड 130 यूरो, जो कि मेरी फ्लाइट थी हैम्बुर्ग से इस्तांबुल, देन इस्तांबुल से वापस हैम्बुर्ग। बट उसमें मैंने ली थी फ्लेक्सिबल टिकट्स की, जिसमें आगे पीछे में डेट वगैरह चेंज कर सकूँ। तो तकरीबन मैं रुपीज में बात करूँ तो ये फ्लाइट थी आई थिंक 11 से 12 हज़ार के बीच में। और उसके बाद में मैंने वीजा फीस दी थी, वो थी समवेयर अराउंड $60 या 55 यूरो, और जो कि रुपीज में हो गया 4.5 से 5 हज़ार के बीच में। और उसी के साथ मैंने लिया था ट्रेवल इंश्योरेंस, जो कि था बजाज एयरलाइंस में, एंड उसके लिए मैंने पे किए थे 70 यूरो, जो होता है पूरे 1 साल के लिए। तो यदि आप ज्यादा इंटरनेशनल घूमते हैं तो आप भी ऐसा कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें आपका 1 साल का पूरा कवरेज हो जाए। तो यदि ये तीनों नेसेसरी मैं चीज मिलाता हूँ तो मेरा फ्लाइट इंश्योरेंस प्लस मेरा वीजा मिला के अराउंड मैंने पे किए थे 23,000 to 25,000 रुपीज। अब आपके क्वेश्चन आएंगे कि भाई उसके बाद में क्या? तो देखो, आप कहीं पे घूमने जाते हो तो 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है: आपका अकोमोडेशन, आपका फूड प्लस ट्रांसपोर्टेशन। और इस ट्रिप में मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पे मैं पर डे 30 से 40 यूरो मैक्सिमम स्पेंड करूंगा। मतलब इससे कम होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, बट मैक्सिमम मेरा था 40 यूरो। और अब बात की जाए तो ये खर्चा मैंने कैसे डिवाइड किया, तो मैं बताता हूँ आपको। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहुंचा था इस्तांबुल, और इस्तांबुल पहुंचते मेरा सबसे अच्छा फड़का लगा था सिम कार्ड का। एंड उसके लिए मैंने पे किए थे अराउंड 300 लीरा, जो मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया। और यदि आप चाहते हो कि आपको सिम कार्ड थोड़ा सस्ता मिले, मतलब 1000 रुपये या 1200 रुपये बचा लें, तो यू कैन बाई इट फ्रॉम द सिटी सेंटर। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा हसल करना रहेगा, क्योंकि बस वगैरह ढूंढने में थोड़ा परेशानी होती है। तो मैं तो वैसे रिकमेंड करूंगा कि यार एयरपोर्ट पे ले लेना सिम कार्ड, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 लीरा। और रुपीज में बात करूँ तो 2500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी, बट आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो ये बात होगी सिम कार्ड की। अब जैसे वहां पे पहुंचते हैं तो फूड के लिए मैंने डिवाइड किया था कि पर डे में खर्च करूंगा 10 से 15 यूरो। और जैसा मैं इस्तांबुल में था तो वहां पे आई थिंक एक टाइम की मील आपको कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 5 to 6 यूरो, जिसमें काफी अच्छा आपको खाना मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इससे भी कम पैसा खर्च करूं, तो आप जहां भी रुक रहे हैं वहां पे किसी लोकल की सजेशंस ले सकते हैं। वहां का जो लोकल स्ट्रीट फूड हो गया, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड यदि आप इस्तांबुल में है तो इस्तांबुल का स्ट्रीट फूड इज रियली अमेजिंग, मतलब काफी अच्छा फूड है। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो भाई मजा आ जाएगा आपको, मतलब। बट मैं ठहरा वेजी, तो थोड़ा सा हमारा बजट ऐसे गड़बड़ा गया था। बट फिर भी पर डे आई थिंक मैक्सिमम मेरा कभी 15 यूरो गया होगा, बट मोस्टली मेरा इससे नीचे ही था, जिसमें काफी टाइम मैंने कुछ सुपरमार्केट्स लेके खाया था, या कभी कोई अच्छे रेस्टोरेंट पे, या 2-3 टाइम मैं बात करूं तो मैंने कुछ अच्छे लग्जरी रेस्टोरेंट पे भी खाना खाया था। बट मैं 29-30 दिन की बात करूं तो मेरा टोटल अराउंड आया था 400 यूरो, जो कि रुपीज में हो गया 30 से 32 हजार रुपए के आसपास। मतलब ठीक था यार, जो मैंने एक्सपेक्टेशन थी ना उससे कम में ही मेरा ही मैनेज हो गया था। तो ये बात तो गई आपके फूड की। अब इसके बाद में बात आती है अकोमोडेशन की, तो वो आप कैसे मैनेज करें। तो आई थिंक 29 से 30 दिन की ट्रिप के दौरान मैंने 2 या 3 तो ली थी ओवरनाइट जर्नी, जिसमें मैं रात में बस में सोया था। और 3 से 4 दिन के लिए मैंने किया था काउच सर्फिंग ट्राई। और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रुका था हॉस्टल्स में। और एक टाइम मेरा था अच्छा होटल, मतलब उसके लिए हमने पे किए थे अराउंड 25 यूरो। और एक टाइम मैंने लिया था कहीं पे प्राइवेट अकोमोडेशन, मतलब एयरबीएनबी। बट ये सारा बजट मिला के यदि बात करूं तो मैंने पर डे का मैक्सिमम टारगेट रखा था कि मैं 15 यूरो से ज्यादा अकोमोडेशन पे खर्च नहीं करूंगा। तो मतलब 30 दिन का मैंने मोटा मोटा खर्चा रखा था कि मैं 450 यूरो मैक्सिमम, मतलब इससे नीचे ही हम खर्च करेंगे, बट एक कैप लगा दी थी कि हाँ भाई इतना हम खर्च करेंगे। और आई थिंक 30 दिन में मेरा टोटल खर्च आया था समवेयर अराउंड 270 to 300 यूरो, जिसमें मेरा अच्छा 5 स्टार होटल भी था एक बार, जिसमें कुछ प्राइवेट अकोमोडेशन भी थे। मतलब पूरा मिला के मेरा 24 से 25 हजार रुपए मैक्सिमम खर्चा था। तो ये बात हो गई अपने अकोमोडेशन की। और वैसे इन सब खर्चों की मैं लास्ट में आपको एक चार्ट शीट भी दे दूंगा, तो उससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। तो ये बात तो गई फूड की प्लस अकोमोडेशन की। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो यार टर्की में जो ट्रांसपोर्टेशन है काफी कन्वीनियंट है। यदि आप वहां पे बसेज वगैरह लेते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कहीं पे भी यदि कोई बड़ी जर्नी है तो आप ओवरनाइट बस ले सकते हैं, जिसमें आपका अकोमोडेशन का खर्चा बच जाता है। एंड बसेज काफी अच्छी हैं। मतलब यदि मैं वहां की सबसे अच्छी कंफर्ट बस की बात करूं तो वो थी कामिल कॉक, एंड काफी कंफर्ट थी। उसमें आपको कुछ स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। बट थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है वहां की बसेज सर्विस में कि वहां पे आपको टॉयलेट वगैरह नहीं मिलेंगे बस में। यदि आप ट्रेवल करते हैं यूरोप में ज्यादा तो आपको थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगेगा। बट ठीक है यार, मतलब बसेज काफी कन्वीनियंट थी और मोस्टली वो रोक लेते हैं टॉयलेट वगैरह पे, तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। और बस सर्विसेज के लिए वहां पे कुछ लोकल वेबसाइट
वेबसाइट्स हैं तो उनके भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये बात आ गई अपने ट्रांसपोर्टेशन की। और ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात की जाए, और जैसे मैं था अंकारा में, तो अंकारा से मैंने मार्दिन के लिए फ्लाइट ली थी और मार्दिन से आया था मैं फैतिये, एंड आई थिंक फैतिये से मैंने इस्तांबुल के लिए वापस से फ्लाइट ली थी। बट यदि मैं ओवरऑल बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये मुझे काफी महंगा पड़ा था। तो मैंने टोटल पे किया था अराउंड 550 यूरो, जो कि हो गया 40 से 50,000 के बीच में। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि हमारा थोड़ा अनप्लान ट्रिप था, तो मोस्टली टिकट्स मैं बस सेंटर पे जाके बुक करता था या फिर फ्लाइट में लास्ट मोमेंट पे बुक करता था, तो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव पड़ता था। बट यदि आप पहले से अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप इसको मतलब 30 से 40% रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा। और यदि मैं टोटल करूं तो आई थिंक मेरा फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट का मिला के मैंने पे किए थे समवेयर अराउंड 1.3 लाख हो या 4 लाख, मतलब रफली आप 1 लाख मान के चलो। ये मेरा 30 दिन का खर्चा था। तो 1 लाख इन 3 चीजों का प्लस 25,000 जो मैंने आपको नेसेसरी खर्चे बताए थे, ये हो गए। अब इसके बाद में बात आती है एडिशनल कि हमने एक्स्ट्रा क्या क्या खर्चे किए। अब यदि आप कोई कंट्री में घूमने जा रहे हैं, मान लो कहीं भी चले गए यार, जैसे आप दुबई चले गए, अब दुबई गए आपने वो नहीं देखा, तो मतलब क्या किया होता है ना थोड़ा सा। तो जैसे आप टर्की गए, कैपाडोकिया गए और वहाँ पे बलून राइड नहीं करी, तो मतलब क्या किया आपने, है ना। तो ऐसे हमने कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटीज थी वहाँ पे पैसे खर्च किए। अब जिनकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं था पामुकाले में, वहाँ पे मैंने ट्राई किया था पैराग्लाइडिंग। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं था, हाइट काफी कम थी और इतना मजा भी नहीं आया। बट उसके मैंने पे किए थे समवेयर अराउंड 300 लीरा, जो कि हो गया 30 यूरो, मतलब 2400 से 2500 रुपए, जिसमें हमने कोई फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए क्योंकि वो अलाउ नहीं करते। यदि आपको फोटोज लेनी है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। और इसके बाद में जैसे कैपाडोकिया में था तो वहाँ पे मैंने बलून राइड की थी, कुछ एटीवी टूर थे और कुछ वैसे पर्सनल टूर थे, तो उनके मैंने टोटली पे किए थे अराउंड 70 यूरो। उसमें फायदा ये था कि मैं वहाँ पे ग्रुप में ट्रैवल कर रहा था, मतलब कुछ दोस्त मिल गए थे वो ऑलरेडी वहाँ पे थे, तो हमने ऐसे ग्रुप बना के कुछ पैकेज लिए थे एंड वो हमें काफी सस्ता पड़ा और कुछ वैसे लेस टूरिस्टिक टाइम था, तो मतलब 70 यूरो में हमारा सारा काम हो गया। एंड आई थिंक यदि आप टूरिस्टिक सीजन में जाओगे तो आपको बलून राइड ही कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 10,000 रुपीज। बट वहाँ पे एक कंपनी थी, यदि आप मेरा व्लॉग देखेंगे कैपाडोकिया का, तो वहाँ पे काफी सस्ते टूर मिलते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। बलून भी अच्छा था, मतलब उनका इतना बुरा टूर नहीं था। कुछ टूर होते हैं जिसमें बलून में आपको कम लोग लेके जाएंगे, मतलब 5 या 7 लोग, वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। और हमारे वाले में आई थिंक थे 15 से 17 लोग, बट ठीक था यार, मतलब मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये बात होगी कैपाडोकिया की। अब इसके बाद में मैं था फैतिये में। वो मेरा काफी एक्सपेंसिव ट्रिप था क्योंकि वहां पे मैं गया था ओनली चिल मारने की, पूरी ट्रिप हो गई थी और लास्ट डेस्टिनेशन थी मेरी फैतिये। एंड एक दोस्त से मैं मिला था, तो हमारा प्लान ये था कि यार मस्त घूमेंगे, चिल मारेंगे और एक्टिविटीज करेंगे। बट वहां पे मेरा इतना कोई खर्चा हुआ नहीं था, मतलब वहां पे मैंने स्कूबा और पैराग्लाइडिंग का पैकेज लिया था जिसमें फोटोग्राफी भी इंक्लूडेड थी और उसके मैंने पे किए थे समवेयर अराउंड 120 यूरो थे शायद दोनों मिला के। और यदि बात करूं मैं रुपीज में तो वो भी 10 से 12,000 के बीच में हो गया। और यदि आप फैतिये जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई फैतिये में पैराग्लाइडिंग जरूर करना, मतलब वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है वो पैराग्लाइडिंग के लिए। समवेयर अराउंड 1500 मीटर से ऊंचाई पे वो आपको पैराग्लाइडिंग कराएंगे, मतलब मेरा वीडियो आ रहा होगा यहाँ कहीं पे, आप देख लीजिएगा। बट फैतिये जा रहे हो, पैराग्लाइडिंग करने का है, मतलब मजा उसी में यार, तो जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है वो आपका। तो यदि एक्टिविटीज की बात करूं तो ये भी मेरा खर्चा था समवेयर अराउंड 25,000, तो 25,000 ये हो गए, 25,000 मेरे फ्लाइट वीजा इंश्योरेंस के, एंड उसके बाद फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट पे मेरा था समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज। तो मैं टोटल बात करूं तो लमसम मैंने स्पेंड किए थे 1.5 लाख रुपीज। और यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं या बजट ट्रिप कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 40%, क्योंकि आप अकोमोडेशन पे जैसे काउच सर्फिंग ट्राई कर लो। फूड की बात करें तो आप जैसे सुपरमार्केट से लेके भी आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद में आप कहाँ बचा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ उसमें आप हिचाइकिंग भी कर सकते हैं या आप अपनी प्लानिंग एडवांस में रखते हैं तो आपका काफी पैसा बच सकता है। बट मैं हूँ थोड़ा स्पॉन्टेनियस पर्सन, तो मुझे ऐसी जर्नी अच्छी लगती है, मतलब ऐसे जिग जैग जैग। और मैं भी चाहता था इस ट्रिप में काफी पैसे बचा सकता था, बट ठीक है यार, जो मेरा मैक्सिमम बजट था मैंने उसके अंदर में किया। अब जैसे मैं मेरी स्पेन की ट्रिप की बात करूँ तो आई थिंक वो थी 1 वीक की और उसमें मेरा खर्चा हुआ था समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज, मतलब बिल्कुल अनप्लान्ड था, मेरी फ्लाइट छूट गई थी और सारा ऐसा, मतलब वहाँ के व्लॉग आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, सस्पेंस, मजा आएगा। तो ये था मेरा टर्की, इसको क्या हुआ भाई चल। तो यह था मेरी टर्की ट्रिप का खर्चा और मैं अभी यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा और एक रफली एस्टिमेट भी डाल दूंगा कि यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं, घूमना चाहते हैं तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यही था अपना बजट और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एक आइटिनरी पे कि यदि आप 1 वीक या 1 मंथ या 2 वीक के लिए टर्की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है यदि आपकी ट्रिप प्लान है तो काफी आप पैसे बचा सकते हैं, बट मेरे जैसे अनप्लान आप ट्रैवलर है तो मैं बोलूंगा भाई बैग पैक करो निकल जाओ, मतलब वो एडवेंचर है, वो आपकी मर्जी है आप कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो भी यदि आप प्लान कर रहे हैं टर्की ट्रिप। और इसके बाद में मैं स्टार्ट करने वाला मेरी प्राग सीरीज, उसमें काफी मजा आने वाला है आपको। एंड उसके बाद में गया था काफी अच्छी डेस्टिनेशन पर, मतलब वो सरप्राइज है, तो देखिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए सफर में। तो बस यही था अपना वीडियो आज का बजट के बारे में एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। मतलब लाइक करने वाली तो क्या ही बात है इसमें, ज्ञान ही तो था, कभी कभी ऐसे ज्ञान देना भी जरूरी है यदि आप प्लान कर रहे हो तो, है ना। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। ये अभी हमारा ट्रैक्टर भी अभी आना था, चलो मिलते हैं फिर, बाय।